धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैरियर बनाने के लिए दौड़ लगा रहा किशोर जिंदगी की दौड़ हारा। अनियंत्रित जीप की टक्कर से मौत। आक्रोशित लोगों ने जीप को लगाई आग। घटना को लेकर घंटों चला विवाद। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बड़ापरा गांव में रविवार की शाम को दौड़ लगा रहे एक 15 वर्षीय युवक को एक थार जीप ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल युवक की सड़क पर ही तड़पते हुए मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक कक्षा 11वीं का छात्र था और पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जिस कारण उसने अभी से पुलिस की तैयारी करना शुरू कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती से वह कैरियर की दौड़ के दौरान जिंदगी की दौड़ हार गया, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर आगे दौड़ रहे गांव के युवाओं ने जीप को रोक लिया और इसमें सवार 2 लोगों को पकड़ लिया, जिनकी आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। जीप में सवार अन्य लोग मौके से भाग गए। इसके बाद कंचनपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवाओं को ग्रामीणों से छुड़ाया और उन्हें चोटिल होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना में मृतक युवक पवन पुत्र रामेश्वर के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। इस दौरान कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर दुर्घटना के कारण बनी जीप को आग लगा दी, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। नगरपालिका बाड़ी की दमकल की सहायता से देर रात आग पर काबू पाया गया। सोमवार की सुबह जब कंचनपुर थाना पुलिस मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने बाड़ी अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद ग्रामीणों और परिजनों ने पहले मामले में जीप को आग लगाए जाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की। इसके बाद ही पोस्टमार्टम कराए जाने की बात कही। इसके बाद अस्पताल में गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। कुछ ग्रामीणों द्वारा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिस पर विधायक ने परिजनों और ग्रामीणों को आश्वासित किया कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। युवक की मौत के मामले के साथ जीप जलाए जाने के मामले की जांच कराई जाएगी। इसके बाद ही परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और पंचनामा के आधार पर कंचनपुर थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दारू पी के ना ठेका की गाड़ी आए के ना मोड़ा तो चली गई है, जो चली गई अलावा मोड़ा ले बजे और पीछे से गाड़ी में आग लगा दे। आग कौन लगाई है? और फायर करे। आग कौन लगाई है? आग भी नहीं लगाई है। अब आप क्या चाह रहे हो? आप जीते चाह रहे हैं कि गाड़ी की तलाश का कौन लगाई है, जाके तलाश फायर कर। रोड पे लड़का दौड़ करने के लिए गए थे तो 8-9 मोड़े आ गए, जो बच्चा हमारा पीछे रह गया तो जीप बिते सेवक का आइए तो बच्चा चढ़ा गया। वे लड़का आ गए थे तो बिन्ने कांकर पत्थर लेकर गाड़ी रुकवा दी तो फिर से हम गांव वाले ने पता पड़े अपने बच्चा लेकर इधर उधर है उसका गाड़ी आ गई कहीं और गांव वाले अपने घर के लिए चले गए। उसके पीछे क्या होता है साहब, मैं तो निराश हो गया। 8:30 के करीब मैं तो सब बजे बजाए गए। पीछे क्या करते हैं कि फायरिंग मारे आए, बंदूक ले कट्टे बंदूक तो पेट्रोल की कट्टी लाए के गाड़ी में आग थी। जाकी जिम्मेदारी हमारी ग्रामीणों नहीं लगाई है? नहीं सर, नहीं लगाया। कोई और आके लगा गया है? मोटरसाइकिल से आए तो वजन 12 को जरिए मोबाइल सूचना मिली कि कचपरा के पवन सनौ को दिसंबर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। धौलपुर की शिक्षक बेटी की बाड़मेर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव कुमेरी की शिक्षिका बेटी का शव दूरिया मोती सिंह गांव जिला बाड़मेर में कमरे में ही फंदे पर लटका मिला है। जैसे ही मकान मालिक को 11 दिसंबर को सोनम पुत्री बचू सिंह जाटव उम्र 25 वर्ष का शव कमरे में फंदे पर लटका सुबह दिखाई दिया तो मकान मालिक ने थाना पुलिस को सूचना दी और थाना पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी। मौके की खबर से परिजन हक्के बक्के रह गए और तत्काल रवाना होकर बाड़मेर पहुंचे। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर मृतका के पिता ने मृतक बेटी के विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर ही प्रताड़ित करने और हत्या कर शव को लटकाने का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज कराया है। मृतका के पिता ने बताया कि उसकी बेटी की ड्यूटी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दूरिया मोती सिंह विद्यालय बाड़मेर में थी।
जिसे आए दिन विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रताड़ित और परेशान करता रहता था, जिसकी कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बाद वह बेटी को और प्रताड़ित करने लग गया था, जिसके चलते अब उसकी हत्या कर सबको कमरे में फंदे पर लटका दिया। मृतका के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान भी पाए गए हैं। रविवार की रात्रि को मृतका का शव घर आने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और सोमवार को अपने पैतृक गांव में मृतक बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। क्या मामला है? मेरी बहन सोनम फरवरी 19 से सिरदरी ब्लॉक बाड़मेर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोती सिंह धुड़िया मोती सिंह में कार्यरत है। वहाँ का हेडमास्टर उन्हें आए दिन टॉर्चर करता रहता है और हमें आशंका है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है और मर्डर की आशंका है। अच्छा, मतलब हत्या करके लटकाया है उसे? हत्या करके लटकाया गया है। अच्छा, उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी है क्या? दी है जी। मेरी बेटी सोनम धुड़िया मोती सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धुड़िया मोती सिंह में अध्यापक के पद पर 2019 में लगी थी, जिसने ज्वाइनिंग करने के बाद ही वहाँ के प्रधानाध्यापक श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना प्रारंभ कर दिया और एक बार उसे 7-8 महीने का पेमेंट नहीं मिला और ज़बरदस्ती 10,000 रुपये मांगे पेमेंट दिलवाने के लिए। तो मेरी बेटी ने पीओ साहब से शिकायत की, पीओ साहब आए और पीओ साहब ने इनको फटकारा। तो मेरी बेटी के पीछे उस दिन से और पीछे पड़ गए और मुझसे ये कहा कि मैं तेरी बेटी को 2 या 3 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं करने दूंगा। 2 या 3 साल के भीतर तेरी बेटी के गोल बिस्तर बांध करके तुझे गांव में पहुंचा दूंगा। और इस तरह से आए वक्त हर वक्त। अब क्या हुआ है? अब उसे टॉर्चर करके उसे मार करके लटका दिया है। अच्छा, उसके खिलाफ कोई थाने में मुकदमा वगैरह दर्ज कराया है क्या? जी सर, थाने में मुकदमा दर्ज करा के आया हूँ। कहाँ, बाड़मेर में? बाड़मेर में। किस किस के खिलाफ कराया है? इसमें मुझे डाउट है एक सुवन लाल पर नामवार कराया है मैंने रामेश्वर प्रसाद मीणा के नाम से। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने साथियों पर लगाया हत्या का आरोप। सैयपुर थाना क्षेत्र के गांव कुमेहरी में सोमवार को 35 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों द्वारा गांव के ही उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मृतक के शव को सैयपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसका पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जाएगा। घटना के अनुसार मृतक वीरबल पुत्र दिवाईलाल जाटव अपने गांव के ही 2 साथियों के साथ सुबह गया था और शाम को दोनों साथी टेम्पू से मरा हुआ घर पर पटककर भाग गए हैं। मृतक के भाई ने बताया कि गांव के ही उसके 2 साथी सुबह उसको बाइक पर बिठाकर कहीं ले गए थे, लेकिन उसकी दिन भर इधर उधर तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। शाम को उसके साथी उसको मरा हुआ घर पर पटककर भाग गए। मृतक के सिर पर चोट है और कपड़े भी फटे हुए हैं। वीरवाले उठाया को नाम भाव भैया सुंदर आए हुए और सियाराम जिन जय ले गए हैं धर के नहीं मोटरसाइकिल पे। और कितने बजे ले गए हैं? जी सवेरे ले गए 9:30 बजे की। अच्छा, छोड़ कर गए घर को? अब लाए जाए क्या बजी गई 1 आधा घंटा है वो। 4:30 बजे लाए हैं। मरा हुआ घर छोड़ के गए? टेम्पू में डाल गए हैं। हम साहब यहाँ थाने में लाए हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है अपना? मोहत सिंह। मृतक के भाई? वीरबल सनोप दिवारीलाल, उम्र 35 साल, जाति जाटव, आरोप कुमेरी, थाना सैयपुर। हाँ जी। जो मृत घोषित है, जिसका पोस्टमार्टम कल कराया जाएगा। सीएससी पे सब रखवा दिया है? सीएससी पे सब रखवा दिया गया। अच्छा, परिजन क्या बता रहे हैं? परिजन ये बता रहे हैं कि गांव वाले इसको कहीं ले गए थे और अपने स्थान पे ही वापस पटक गई। अब उसकी मौत हो गई है? अब उसकी मौत हो गई। कार्य करते समय करंट लगने से ठेके पर लगे विद्युत कर्मी की मौत। सैयपुर कस्बे में जीएसएस के पीछे विद्युत लाइन पर काम करते समय सोमवार को करंट लगने से विद्युत कर्मी विद्युत पुल से नीचे गिर गया, जिससे वह अचेत हो गया, जिसे अचेत अवस्था में साथी विद्युत कर्मियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैयपुर पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया,
जानकारी के अनुसार भीमसेन पुत्र बैजनाथ गौड़ निवासी काकोली सैपो कस्बे में जीएसएस के पीछे सैपो हाजीपुरा 33 केवी विद्युत लाइन पर तार टूट गया था, जिससे शटडाउन लेकर विद्युत पोल पर काम कर रहा था। तभी अचानक किसी विद्युत लाइन से टकराकर विद्युत लाइन में करंट आ गया और करंट लगने से विद्युत पोल से नीचे गिर गया, जिससे वह अचेत हो गया, जिसे सैपो अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विद्युत निगम के सहायक अभियंता ओम बिश्नोई ने बताया कि मृतक प्राइवेट कर्मी था जो बिजली का काम करता था। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मंगलवार को धौलपुर जिले के कई इलाकों में 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर रख रखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 14 दिसंबर मंगलवार को विद्युत आपूर्ति 4 घंटे बंद रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर सोन सिंह मीणा ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर से निकलने वाले 33 केवी सैपो के सैपो बसई नवाब, 33 केवी बसई डांग के सरानी खेड़ा, करीमपुर, जाकी तथा 33 केवी दरियापुरा के उम्मेदी नगर, सकतपुरा, गरिमा, महाराजा कोल्ड, औड़ेला, तकाबली ट्रीटमेंट प्लांट एवं पालीवाल क्षेत्रों की बिजली 14 दिसंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगी। भाजपा की जन आक्रोश रैली की तैयारियां जोरों पर। सैपो में पूर्व विधायक ने ली बैठक। भाजपा द्वारा आगामी 15 दिसंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रविवार को सैपो उपखंड मुख्यालय पर बसई नवाब एवं सैपो क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पूर्व बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कांग्रेस सरकार को जन विरोधी एवं नाकारा बताते हुए जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में ठेकेदारों से कमीशन लेकर ठेके दिलवाए जा रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई एवं डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के पीछे प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। आगामी 15 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के आगमन की पूरी संभावना है। प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली में समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की गई है। बैठक में पूर्व प्रधान उमेदी लाल कुशवाहा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह कुशवाहा, जन आक्रोश रैली के मंडल प्रभारी जितेंद्र तिवारी, हाकिम सिंह लोधा, पूर्व सरपंच गुलाब सिंह कुशवाहा, रामवीर सिंह कुशवाहा, रजनीश तिवारी, अजय पहाड़िया, अनिल मंगल, शैलेश कबीर, रामू शर्मा, राजेश गर्ग, सोनू कबीर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जन आशीर्वाद रथ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर हुई बैठक। मुकेश सिंघल अग्रवाल बने जिला संयोजक एवं नरेश पोसवाल उप जिला संयोजक। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली के तत्वाधान में देश के 18 प्रांतों से शुरू हो रही आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा पूर्वी राजस्थान के सिंहद्वार धौलपुर से पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग के नेतृत्व में प्रदेश के 18 जिलों में जाएगी। जन आशीर्वाद रथ यात्रा मल मास से पूर्व शुरू होगी। रथ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक धौलपुर में आयोजित की गई, जिसमें रथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए संयोजक मंडल के गठन को लेकर चर्चा की गई। गिरीश गर्ग ने बताया कि रथ यात्रा राजस्थान सीमा के मनिया इकाई से शुरू होगी, जो कि धौलपुर, तसीमो, सैपऊ, बाड़ी, नादनपुर, बसेड़ी, आंगई, बरौली, सरमतरा होते हुए करौली सीमा में प्रवेश करेगी। जिले में रथ यात्रा के सफल संचालन के लिए सर्वसम्मति से धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के अध्यक्ष मुकेश सिंघल अग्रवाल को रथ यात्रा संयोजक एवं नरेश पोसवाल कुशेड़ा बालों को उप संयोजक बनाया गया है। रजनी मोदी धौलपुर को जिला संयोजक महिला संगठन बनाया गया है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि सभी प्रांतों में रथ यात्रा को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल है।
अग्रोहा में निर्माणाधीन कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी मंदिर के निर्माण में देश के सभी अग्रबंधुओं की इसमें भागीदारी हो। 1 ईंट और 1 रुपया अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार का सहयोग अवश्य करें। रथ यात्रा जिले की सभी इकाइयों में जाएगी। यात्रा के आगमन पर भव्य स्वागत किए जाने बाबत तैयारियां की जा रही हैं। चोरों ने गैंगसा मशीन में दिया चोरी की वारदात को अंजाम, लाखों का माल किया पार। सरमतरा कस्बे में नेशनल हाईवे 11B स्थित गैंगसा मशीन पर चोरों ने लाखों रुपए के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने गैंगसा मशीन पर से 8 हॉर्स पावर की 3 मोटर, ट्रॉली सपोर्ट सहित लाखों रुपए के माल को पार किया है। पीड़ित गैंगसा मालिक देवेंद्र गर्ग ने बताया कि रोज की तरह रात को मशीन बंद करके अपने घर चले गए थे। जैसे ही सोमवार सुबह मशीन पर आकर देखा तो पता चला कि चोरों ने मशीन पर से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की सूचना पीड़ित गैंगसा मशीन मालिक ने सरमतरा थाना पुलिस को दे दी है। घटना की सूचना पर सरमतरा थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। हम देवेंद्र गर्ग है, RL स्टोन का मैं मालिक हूँ। सुबह मैं आया गैंगसा पर तो पता लगा यहाँ चोरी हो गई है। तो बहुत सारा सामान गया है। 2 सपोर्ट ले गए हैं ट्रॉली की, 3 7.5 हॉर्स पावर की मोटरें ले गए हैं, 4 पहियाओं ले गए हैं जो ट्रॉली के नीचे पहिया लगे रहते हैं, भले रखे हुए थे, उनको ले गए हैं। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। क्षेत्रीय महासभा धौलपुर के प्रभारी विनय परमार की माताजी का निधन। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी प्रिय माताजी श्रीमती बसंती देवी का स्वर्गवास दिनांक 11/12/2021 शनिवार को हो गया है, जिनकी नियमित बैठक निज निवास घंटाघर रोड, राणा गार्डन के बगल से रहेगी। शोकाकुल परिवार पति ठाकुर विजेंद्र सिंह परमार, पुत्र राकेश सिंह परमार, विनय परमार, जेठ ठाकुर बहुरन सिंह, प्रहलाद सिंह, हम्बीर सिंह, रणवीर सिंह सरपंच, केहरी सिंह, भतीजे कुलदीप सिंह, पवन, सोनू सिंह, अनिल सिंह, प्रदीप सिंह, भोलू सिंह, नाती विक्रम सिंह, विक्की, आदित्य सिंह, अमन, पंती, विश्वेंद्र सिंह बाबू एवं समस्त परमार परिवार, ग्राम ठिकाना रजौरा खुर्द, गज सिंह। विनय परमार, जिला मंत्री भाजपा, जिला प्रभारी क्षत्रिय महासभा। बसेड़ी की समस्याओं को लेकर SDM को दिया ज्ञापन। नागरिक विकास समिति बसेड़ी की बैठक अध्यक्ष BK गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बसेड़ी की प्रमुख समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। महामंत्री सुखराम सिंह एडवोकेट ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णयानुसार बसेड़ी SDM को जिला कलेक्टर के नाम शहर की प्रमुख समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया गया। मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपुरा बालो ने बताया कि ज्ञापन में राजकीय महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने, कुंडा की गंदगी को दूर कर पार्क बनवाने, कृषि उपज मंडी खोलने, पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराने, DYSP कार्यालय खुलने और जब तक कार्यालय नहीं खुल रहा तब तक सप्ताह में 3 दिन बतौर कैंप बसेड़ी आकर जनता की सुनवाई किए जाने, मिनी स्टेडियम, खेलकूद मैदान बनवाने, गौशाला बनवाने, अस्पताल में विशेषज्ञ स्तर के रिक्त पदों को भरने सहित कुल 12 समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश सिंह कमांडर, अमर सिंह ब्रज फलपुरा, भीमसेन अध्यापक, सत्यपाल खिडौरा, विजयपाल सिंह जादौन उपस्थित रहे।
नागरिक विकास समिति बसेड़ी की तरफ से आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें प्रमुख मांगे जो पहले से ही विचाराधीन रही हैं। मैं प्रशासक से अनुरोध करूंगा कि बसेड़ी की आम जन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हल करें। जैसे गौशाला की समस्या है, खाद बीज की समस्या है, कुंडा कॉलोनी की समस्या है, अन्य भी बहुत जो प्रमुख समस्याएं हैं जिनको हम बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। ये आज तो हमने एसडीएम साहब के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को भिजवाया है। अगर इन पर अमल नहीं किया गया, इनका सुधार नहीं किया गया तो नागरिक विकास समिति इसका बहुत जोर विरोध करेगी, आगे चल के धरना प्रदर्शन देगी और इसका बहुत ही ज्यादा विरोध करेगी। मेरा निवेदन है प्रशासक से कि किसी भी तरह से जो आम जन की समस्याएं हैं उनको हल किया जाए और आम जनता को राहत दिया जाए। सैपो कस्बे में डीएपी खाद को लेकर हुआ हंगामा, किसानों ने लगाया आरोप। विभागीय अधिकारी और पुलिस पहुंची मौके पर। सैपो कस्बे में खाद यूरिया की लंबी समय से किल्लत चल रही है, लेकिन सोमवार को जैसे ही खाद विक्रेता पर खाद यूरिया की गाड़ी आई तो क्षेत्र के किसानों का तांता लग गया। सुबह ही बड़ी संख्या में लोग खाद लेने एकत्रित हो गए। इस दौरान खाद को लेकर हंगामा हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद विक्रेता उचित मूल्य से 50 रुपए अधिक कीमत पर यूरिया की बिक्री कर रहा है, जिसकी शिकायत कृषि विभाग के अधिकारियों से की तो अधिकारी और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पुलिस थाने में आधार कार्ड लेकर खाद का वितरण किया गया। वहीं कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि गुपचुप तरीके से दुकानदार ने उचित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया के कट्टे भेज दिए हैं। किसानों की शिकायत को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी दुकानदार पर भड़क गए और कहा कि मना करने के बाद भी हमारे आने से पहले कैसे खाद यूरिया के कट्टे बेच दिए। बाद में बचे कट्टों को पुलिस की मौजूदगी में पर्ची काटकर वितरण किया गया। हमारा स्टाफ जब तक आपके पास नहीं आएगा कैसे बन सकता है? 400 कट्टे कहाँ गायब कर दिया आपने? गायब थोड़ी है सर, वो तो बेचे आपने। जब तक हमारा स्टाफ नहीं आएगा आपकी दुकान में कैसे बेच दोगे? सर हम पे सूचना नहीं थी। 330 को कैसे दे रहे हो आप? 330 का नहीं दिया किसी को। सारे के सारे कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सारे भी कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब सारे झूठ है। नहीं दिया हो 330 का एक भी दिया। कागज लेकर परेशान है। खाद आएगा, खाद बाबू देना रहे और ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं 500 रुपया को। जनता यहाँ लाइन में लग रही है, थाने पे ले आए, दुकानें पे थे तो दुकानें पे बजा लाए, न तो प्रशासन संग दे रहे हो, न कोई कहते बढ़िया कहते दे रहे हो, और कहते न खाद दे रहे। जनता पागल नहीं से जाला थे, बाला में बज रही है, बाला में जाला में बज रही है। ना आधार कार्ड थे, ना कोई चीज खाद मिलना रहा, परेशान है सब। क्या करना चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद खान। खाद तो नहीं मिल रहा है और ब्लैक खाद तो मिल रहा है और जनता इतना भजी रही है, परेशान है। खेती सूखी रही है। 400 रुपये का मिल रहा है, 420 320 को मामला है सर। ये मित्तल खाद बीज भंडार सैपो पे खाद आया है, 500 कट्टे आए हैं। और इसने क्या है कि सुबह हमारा स्टाफ आने से पहले ही इसने खाद किसानों को वितरण करना चालू कर दिया। और एक आधार कार्ड पे जो 2 कट्टे देने चाहिए इसको, इसने क्या है कि 10 किसी को 10 दे दिए, 11 दे दिए, 12 दे दिए। और कुछ किसानों को इसने ब्लैक में भी दिया है। इसकी जो भी कार्रवाई हो रही है हम कर रहे हैं इसके खिलाफ। और जो कट्टे बच रहे हैं उनको हम गवर्नमेंट रेट पे, अच्छा रेट से अधिक रुपए में बेचने का आरोप भी है। हाँ, कुछ किसान कह रहे हैं इसमें से जो किसानों की पर्ची काटी है वो किसान कह रहे हैं कि हमको 330 रुपये में दिया है। नहीं, आपके कहने के बावजूद आपके स्टाफ के आने से पहले ही बेच दिए। हाँ, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा बसेड़ी व जारगा मंडल के कार्यकर्ताओं ने काशी कार्यक्रम का देखा लाइव प्रसारण। भाजपा मंडल बसेड़ी व जारगा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका डिजिटल प्रसारण देश के विभिन्न भागों में देखा गया। इसको लेकर बसेड़ी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को देखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार में काशी को एक नई व अलग पहचान मिली है, जिस पर भारतीयों को गर्व है। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी सतवीर सिंह चौहान, पीयूष शर्मा, महेंद्र कोहली, मंडल अध्यक्ष बसेड़ी भैरू सिंह परमार, पप्पू परमार, मनोज परमार, छोटू परमार, राम अवतार सोनी, जारगा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा, सूरज कटारा, किशन परमार, ओमकार कटारा, प्रमोद परमार, दिलीप गोयल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिक से अधिक लोगों को दिए जा रहे हैं पट्टे। ईओ राठौर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की मंशानुरूप प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पट्टे जारी करने के लिए बाड़ी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है।
इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर व चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाते हुए आमजन एवं भूखंड धारियों को अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाने के लिए नगर पालिका द्वारा निरंतर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सोमवार को आदर्श विद्या मंदिर किरी में कैंप आयोजित किया गया, जिसमें लीड होल्डर से फ्री होल्डर पट्टेधारी 69A भवन निर्माण स्वीकृति, विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना सहित कुल 65 पत्रावलियों को मौके से निस्तारण किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वरिष्ठ प्रारूपकार एवं शिविर प्रभारी सुधीर त्यागी, पार्षद राजकुमार भारद्वाज, हजारी लाल, पार्षद प्रतिनिधि तेजेंद्र सिंह, विजय सिंह, महाराज सिंह, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, ARI मांगीलाल गर्ग, कनिष्ठ लिपिक अश्वनी कुमार पारासर, यादवेंद्र सिंह तोमर, लोकेश गर्ग, सुनील यादव, सामुदायिक संगठन जितेंद्र सिंह मीणा, सामुदायिक संगठन जोगेंद्र सिंह मीणा, तपेश बिदुड़ी, गोविंद यादव, अंकित कुमार, राजकुमार कोहली, मुकेश कुमार, नत्थिका, ओम प्रकाश कुशवाहा सहित अन्य विभाग के कार्मिक एवं नगर मित्र सहित अन्य वार्ड पार्षद एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय PG डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। भाजपा के मांगरोल मंडल में जन आक्रोश रैली को लेकर हुई बैठक। भाजपा के मांगरोल मंडल में जन आक्रोश रैली को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जन आक्रोश रैली के मंडल प्रभारी डॉक्टर बनवारी लाल गुर्जर ने की। गुर्जर ने लोगों को प्रदेश की खामियों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने जो किसानों के साथ वादा खिलाफी की है वह दंडनीय है। उन्होंने जन आक्रोश रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जनहित योजनाओं को विस्तार से बताया। सह प्रभारी पंकज गुर्जर व मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधा ने भी लोगों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में जन आक्रोश रैली में शामिल हो। इस दौरान उपाध्यक्ष शेर सिंह लोधा, पार्वती देवी, गोपाल कटारा, तिलक सिंह, उदयवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। सिंचाई विभाग की मनमानी से किसान की फसल बर्बाद। वसई नवाब कस्बे के समीप गांव रंजीतपुरा में नहर की सरकना माइनर में लगातार पानी छोड़ने से किसान की फसल बर्बाद हो रही है। इसे लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ज्ञापन देने के बाद भी रात्रि को भी पानी छोड़ दिया गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। किसान के द्वारा कॉल करने पर किसी ने उनका फोन नहीं उठाया और न ही समस्या को लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला है। ग्राम रंजीतपुरा है, ग्राम पंचायत करना है। जो कि मेरी समस्या है, जो सरकना से जो माइनर आई है उसका पानी जून में मेरे खेतों में काटा जा रहा है और जिससे खेतों को नष्ट हो रहे हैं और मेरे ट्यूबवेल में भी पानी बैठ गया है। और जो कि अगल बगल के जो किसान हैं वो दबंग पार्टी है, उन्होंने पानी आगे से और बगलियों से रोक दिया है और नरुआ भी खोद रखते हैं, जिसको अपनी उचित पानी होता है जितना ले लेते हैं, उसके बाद में पानी को रोक के मेरे खेतों में दे दिया जाता है। गाँव रंजीतपुरा सरकना मैदर और मतलब साहब ये है कि ये SDM साहब पे भी शिकायत करने पर इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी आता है रात 11 बजे 12 बजे और फसल नष्ट है रही है साहब। और मतलब ये है कि कोई व्यवस्था ना आते और कोई ना कोई पानी माथे खून देते हैं और झांटो नहीं अनाप शनाप आगे कहते निकाल हो जाए और कैसा ये पानी बंद करो जाए।
आगे को मेरे मतलब छोड़ी ना ने जुत जाते हैं लोग वागन अगली बगली के जो लोग हतकाए थे वे खेतों में हमारे में पानी वहाँ के नीचे हो वहाँ मतलब जगह रोक के पानी दे दे। जिला राजपूत सभा धौलपुर ने किया शोक सभा का आयोजन। जिला राजपूत सभा धौलपुर द्वारा राजपूत छात्रावास ओडेला रोड धौलपुर पर हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए CDS विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मधुलिका एवं अन्य सेना अधिकारियों के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने एकत्रित होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए अपूर्व क्षति बताया। इस दौरान जिला अध्यक्ष बिशंबर सिंह परमार, पूर्व अध्यक्ष रामनिवास परमार, इंदर सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह सिकरवार, कौशल किशोर परमार, अशोक सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह परमार, हरिओम तोमर, पूर्व अध्यक्ष हुकुम सिंह परमार, BP भदौरिया, सहनसा सिंह तोमर आदि मौजूद रहे। पेयजल समस्या को लेकर पीताम्बरा कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 56 की पीताम्बरा कॉलोनी धौलपुर के निवासियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के नाम पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें बताया है कि विगत कई वर्षों से हमारी कॉलोनी में पेयजल की समस्या चली आ रही है, जिसे लेकर अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण पानी दूर से लाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है। इस कॉलोनी में नगर पालिका के अनुसार मकान नंबर व पट्टे भी अधिकांश आवंटित कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सड़क और पानी को लेकर कोई सुविधा नहीं दी गई है। ज्ञापन देने वालों में रिंकू शर्मा, मुकेश शर्मा, मनीष शर्मा, किशोर कुमार, अंशुल अग्रवाल, ब्रजेश शर्मा सहित अन्य कॉलोनी वासी शामिल हैं। बसेड़ी कॉलेज में 1 दिवसीय NSS शिविर आयोजित। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी की NSS इकाई का तृतीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य सतीश कुमार त्रिगुणायत द्वारा शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रत्येक स्वयं सेवकों को ईमानदारी पूर्वक समाज एवं राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। NSS प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने 1 दिवसीय शिविर की कार्य योजना प्रस्तुत की तथा स्वच्छ महाविद्यालय मेरी जिम्मेदारी थीम को ध्यान में रखकर महाविद्यालय प्रांगण की साफ सफाई तथा बगीचे के पेड़ पौधों की निराई गुड़ाई कर पानी दिया गया। इस अवसर पर जय हरजाई सहित समस्त स्वयंसेवक उपस्थित रहे। सरपंच के लेवर से लूट व फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार। नादनपुर थाना पुलिस ने रविवार को लूट की वारदात करने के आरोप में एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया कि 5 अज्ञात बदमाशों द्वारा 1 दिसंबर को बनौरा सरपंच निहाल सिंह कोहली की लेवर से मोबाइल छीनने के साथ सरपंच से 3,11,000 रुपए व 8 जोड़ी वुडलैंड के जूते की मांग की थी, जिसे लेकर सरपंच की ओर से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ नादनपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 आरोपियों को तुरंत व चौथे आरोपी को 1-2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। सरपंच की लेबर के साथ लूट की वारदात व फिरौती के मामले में अब नादनपुर थाना पुलिस ने वारदात में शामिल 5वां आरोपी 25 वर्षीय रणवीर पुत्र सूबेदार गुर्जर निवासी अमोलपुरा थाना सदर बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा, जितेंद्र सिंह कांस्टेबल, धर्मवीर सिंह कांस्टेबल, सियाराम कांस्टेबल, गिरिराज सिंह चालक कांस्टेबल शामिल है। राम दरबार बाड़ी पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। बाड़ी शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। बाड़ी शहर के सरमथरा रोड स्थित श्री राम दरबार बामनी आश्रम पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को शहर के प्रमुख मार्गों से मुख्य बाजार होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जो केला माता मंदिर से आरंभ हुई। शोभा यात्रा में 51 कलशों से दुर्गा वाहिनी की बहनों के द्वारा संपूर्ण नगर में परिक्रमा लगाई गई। शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ श्री राम दरबार आश्रम पहुंची, जहां आचार्य पवन शास्त्री की वाणी में कथा का वाचन शुरू किया गया। मंदिर के महंत बनवारी दास महाराज ने बताया कि यह श्रीमद् भागवत कथा गुरु महाराज के समय से ही चली आ रही है। गुरु महाराज के शांत होने के उपरांत इस बार 16वीं बरसी के उपलक्ष्य में समस्त शहर वासियों के सहयोग से कथा का आयोजन किया जा रहा है। समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि सभी बढ़ चढ़कर भाग लेवें। कथावाचक विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ धर्माचार्य प्रमुख पवन कुमार शास्त्री ने बताया कि बामनी नदी श्री राम दरबार पर 8वीं बार कथा वचन कर रहे हैं। शोभा यात्रा में बेहेप के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजलि पाराशर, राम भरोसी दास महाराज, राधे श्याम दास सहित दर्जनों संतों सहित पूर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र दीक्षित, सूबेदार सिंह कुशवाहा, हरिविलास समाधिया, महेश बटेले, रूबी पाराशर, कुंज बिहारी शर्मा, रामवीर परमार सहित शहर के नागरिक और ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज
बामनी नदी पर भागवत कथा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी जी पाराशक्ति के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें पूरी कारखानी तन मन धन से सहयोग कर रही है। भागवत कथा के लिए कलश यात्रा आज सुबह माता मंदिर से प्रारंभ होगा और भरतगंज मार्केट सीताराम बाजार लोहार बाजार सराफा बाजार होते हुए और वहाँ पर माता पर पहुँचेगी बामनी नदी पर। उसमें कलश यात्रा निकाली जा रही है। नादनपुर पीएससी पर पुरुष व महिला नसबंदी शिविर आयोजित। नादनपुर पीएससी पर सोमवार को पुरुष व महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 37 महिलाओं ने नसबंदी के लिए पंजीकरण कराया। नादनपुर पीएससी प्रभारी रवि सारस्वत ने बताया कि शिविर में 37 महिलाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 9 महिलाओं को चिकित्सकीय परेशानी की वजह से घर वापस कर दिया है एवं शेष 29 महिलाओं का शिविर में सफलतापूर्वक नसबंदी की गई। ऑपरेशन के लिए धौलपुर से आई टीम में डॉक्टर एस के गर्ग, डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, नादनपुर पीएससी से पीएससी प्रभारी रवि सारस्वत, हेमलता शर्मा, सुमित्रा एएनएम, अभिषेक शर्मा, नरेश शर्मा, कुंवर सिंह मीणा, मनोज मीणा आदि स्टाफ मौजूद रहा। मैं डॉक्टर रवि सारस्वत, पीएससी प्रभारी नादनपुर। आज हमारी पीएससी पर महिला एवं पुरुष नसबंदी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। महिला एवं पुरुष नसबंदी कैंप में 37 महिलाओं का आज रजिस्ट्रेशन किया गया, उनमें से 9 महिलाओं। जिला स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। आत्मरक्षा प्रशिक्षण बालिकाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के लिए बने वरदान। CDEO धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के द्वारा जिले में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ भय मुक्त एवं सबल बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। जिला स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर 2021-22 का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रेरणा नगर धौलपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा मुकेश कुमार गर्ग की अध्यक्षता में समापन समारोह आयोजित हुआ। शिविर में 21 शिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। आवासीय शिविर का आयोजन 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित हुआ। CDEO मुकेश कुमार गर्ग ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र देकर एवं फूल माला भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि विद्यालयों में बेटियों को भय मुक्त बनने एवं आत्मरक्षा के गुण सीखने में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर बरगद महेंद्र नरेंद्र यादव की मुहिम के अंतर्गत पौधारोपण किया। कार्यक्रम अधिकारी एवं बालिका शिक्षा प्रभारी के गर्ग ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाली शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर माता प्रसाद शर्मा, रश्मि राव, अरुण शर्मा, सुमन चौधरी, रजनी वर्मा, सुनीता शिकवाल, मीना शर्मा एवं हॉस्टल वार्डन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पुरानी छावनी दुर्गावती राणा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली शिक्षिकाओं